मेष से लेकर मीन राशि तक। इस एपिसोड को ध्यान से देखते रहिए और समझिए। तो सिंह राशि भी खराब होगी शिवाली जी। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, केतु के साथ जाएंगे, तो मिथुन लगन चल रहा होगा। शनि और सूर्य के अष्टेश और षष्टेश योग की। सूर्य को अर्धग्रह लगेगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए वो अच्छी नहीं होगी। उस बंदे की बदनामी होती रहती है अगर कहीं केंद्र में आ जाए तो। जब कभी मंगल और शनि आमने सामने देखते हैं तो आग लगती है, हर तरफ आग लगती है। कर्मों का लेखा जोखा तो यहीं पर ही है। The secret of your life. 16 अगस्त की रात को और 17 अगस्त की सुबह को 1:52 पर संक्रांति लगने जा रही है। सूर्यदेव कर्क राशि में से निकलकर प्रोफेसर सिंह राशि में जाएंगे। वहां पे तो ऑलरेडी ही केतु देव थे और सूर्य और केतु की युति बन जाएगी। मेष से लेकर मीन राशि तक, यानी कि ये 12 राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा। सिंह राशि और धनु राशि के ऊपर ढैया चल रहा है। क्या इन राशि वालों को कुछ राहत मिलेगी या और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा प्रोफेसर? हमारे सनातन धर्म में संक्रांति उसको बोला जाता है जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है। जिस समय सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, केतु के साथ जाएंगे, तो मिथुन लगन चल रहा होगा। तो शिवाली, जब मिथुन लगन में राशि परिवर्तन होता है तब क्या होता है, बहुत ध्यान से जानिए। जब संक्रांति आती तो लगन कौन सा उदय हुआ था, राशि कौन सी उदय हुई थी, ये बहुत ज्यादा मैटर करता। हम इस चीजों को नहीं देखते। जब राक्षस जाति की राशि हो और राक्षस जाति का ही लगन आ जाए तो जो लोग होते हैं ना, कहने वाले, जो बेईमानी करने वाले लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, उनके लिए फायदेमंद होती है जी। जो नॉन वेज शराब मदरा पीते हैं उनके लिए फायदेमंद होती है। लेकिन नुकसान तो कहते, कर्मों का लेखा जोखा तो यहीं पर ही है। तो देखिए, अगर इनको फायदा मिलेगा, लेकिन राक्षस जाति वालों की राशियां भी खराब होगी, वो मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा। इस एपिसोड को ध्यान से देखते रहिए और समझिए कि ज्योतिष क्या चीज है और ये कैसे आपकी राशि के ऊपर प्रभाव डालती है। तो शेफाली जी, जब राशि परिवर्तन करेंगे सूर्यदेव, वहां पे पहले से ही केतु देव बैठे हुए हैं। तो केतु देव क्या करते हैं, सूर्य को अर्धग्रहण लगाते हैं। तो जब सूर्य को अर्धग्रहण लगेगा, सूर्य किस चीज का कारक है जी। जॉब का, जी बिल्कुल, और हमारी आत्मा का कारक का, और ब्रह्मांड की आत्मा, ब्रह्मांड के बारे में भी। लेकिन पहले ध्यान से सुनिए, जब राशि परिवर्तन होता है सूर्य का संक्रांति के वक्त, वो कहाँ जा रहा है, सिंह राशि में। वहां पहले से केतु किस चीज का कारक है, गंदगी का कारक, नॉन वेज का कारक, मीट का कारक, मसालों का कारक केतु देव है। केतु देव बहुत चीजों के कारक है। और कुआड़ के कारक भी केतु देवी है। कुआड़, काले सफेद तिल भी केतु से आते हैं, काला सफेद कंबल भी केतु से आता है, पुत्र भी केतु से आता है, भांजा भी केतु से आता है, भतीजा भी केतु से आता है। तो केतु से बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें खराब होंगी जबकि सिंह राशि में सूर्यदेव अपनी राशि में आएंगे। तो सिंह राशि भी खराब होगी शिवाली जी। जी बिल्कुल। तो सूर्यदेव भी खराब होंगे। जब कभी ऐसा होता है तो क्या क्या होगा, जो घास फूस खाने वाले पशु, उनके ऊपर कष्ट आएगा। जो नॉनवेज खाने वाले पशु हैं, मीट खाते हैं, जो पशु किसी को मार के खाते हैं, बहुत सारे हैं, तो वो अच्छे रहेंगे। जी। बीमार कौन होंगे, जो घास फूस खाते हैं। ऐसे ही जो पंछी नॉनवेज खाने वाले हैं वो अच्छे रहेंगे। जो घास फूस खाने वाले पंछी, जो दाना वगैरह खाते हैं, वो बीमार रहेंगे। देखिए, जब कभी ऐसा समय आता है तो नौकरी पेशों वाले सबसे ज्यादा, जिसकी प्रमोशन होने वाली थी प्रमोशन नहीं होगी, जिनकी तरक्की होने वाली थी, जिनको कोई इनाम वगैरह मिलने वाला था, जिसका नंबर आने वाला था प्रमोशन में, उसका नंबर नहीं आएगा। ये महीना संक्रांति जो गवर्नमेंट जॉब के लिए वो अच्छी नहीं होगी। सत्ता के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। सत्ता में परिवर्तन, मैंने पहले बताया एपिसोड में, सत्ता में परिवर्तन आ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जब सूर्य देव पीड़ित होते हैं, जब ग्रहण लगता है, तो ऐसी चीजें जरूर होती हैं। तो प्रोफेसर, ये अकेला सूर्य केतु का मेल नहीं रहेगा। आपको पता ही है, सप्तम दृष्टि से राहु देव सूर्य को भी देखेंगे, तो सूर्य राहु का भी मेल हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, बुरे लोगों का दबदबा बना रहेगा। जो बुरे लोग होंगे उनकी चढ़ाई होगी, जी। जो अच्छे लोग होंगे वो डाउन जाएंगे। क्योंकि जो राक्षस जाति के लोग हैं उनकी चढ़ाई होगी, उनके लिए तो अच्छा आ रहा है एक महीना। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी राशि में आ गए उनके लिए खराब होगा। वो राशि में लास्ट में बताऊंगा। तो शिवाली, जब कभी सप्तम दृष्टि से राहु देखता है तो सूर्य देव को चुप करा देता है। राहु होते हैं बादल, जब कभी सूर्य देव के ऊपर से गुजरते हैं तो सूर्य देव की रोशनी कम कर देते हैं, चमक कम हो जाती है। रोशनी तो आती है लेकिन चमक वो कम हो जाती है। जो इंसान की कहते हैं नाम होने वाला, तो नाम बिल्कुल नहीं होगा। राहु की दृष्टि के साथ सूर्यदेव और खराब हो जाएंगे।
तो प्रोफेसर जैसे ही संक्रांति प्रवेश करेगी 1:52 पर मिथुन लगन में, तो गुरु और शुक्र की भी युति बन रही है वहां पे। तो इसका क्या प्रभाव रहेगा हमारे जीवन में? शेफाली, जब गुरु और शुक्र बैठते हैं किसी भी घर में तो बदनामी देते हैं। जी, दो देवता बैठ के। दो देवता बैठ के, वो शुक्र कहता है कि मैंने गद्दी पे बैठना क्योंकि मैं मुर्दे बंदे को जिंदा कर देता हूँ, शुक्राचार्य कम नहीं है, हमारे बृहस्पति भी कम नहीं है। वो बोलते हैं कि मैं पूरी दुनिया की सृष्टि को चलाता हूँ तो मैं बैठता हूँ सबसे ऊपर। तो इसलिए दोनों में बहस हो जाती है, तो बदनामी होती है। जिस घर में शुक्र और बृहस्पति इकट्ठे बैठते हैं उस बंदे की बदनामी होती रहती है। अगर कहीं केंद्र में आ जाए जी तो मिथुन लगन में ही आ जाते हैं, जी, केंद्र में ही है। केंद्र में ही है। इसलिए ये सबसे ज्यादा खराब है शेफाली जी। जब कभी मिथुन राशि में या मिथुन लगन में दोनों बृहस्पति और शुक्र आ जाते हैं तो बदनामी होती है कर्क राशि वालों की, सिंह राशि वालों की, मिथुन राशि वालों की तो होगी ही होगी। कर्क और सिंह मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसलिए बोला क्योंकि सिंह राशि के ऊपर ढैया चल रहा है। जी। तो कर्क राशि मैंने इसलिए बोला, सूर्य के 12वें घर में कर्क राशि चलेगी तो ये खराब होगा। तो जब कभी ऐसे आता है तो सबसे पहले कर्क और सिंह राशि राजा और रानी को ही खराब करता है। जी बिल्कुल। तो ये संक्रांति के लिए 2 राशि तो मैंने बता दी, कर्क और सिंह राशि के लिए बहुत खराब जाने वाली है। बाकी राशियों के बारे में बताता रहूंगा ऐसे ही बीच में। तो शेफाली जी, जब कभी दोनों इकट्ठे बैठते वो कभी भी अच्छे नहीं होते। उपाय भी साथ के साथ ही बताऊंगा मैं, क्योंकि बाद में उपाय बताना मैं भूल जाता हूँ। जैसे कि जब कभी बृहस्पति और शुक्र इकट्ठे बैठते हैं तो 1 किलो चीनी लेनी, 1 किलो चावल लेने, 1 किलो ही चने की दाल लेनी और साथ में 1 किलो ही उड़द की दाल। आटे की थैली आप अपनी श्रद्धा मुताबिक दीजिए। जब कभी संक्रांति के दिन ही आप दे सकते हो, सुबह 10:15 से पहले पहले दे सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी संक्रांति कभी खराब नहीं जाने वाली। शुक्र और गुरु का जो मेल है शेफाली जी आ रहा है, जो बदनामी देने वाला आ रहा है, जिसके ऊपर इल्जाम पहले से लगे हुए हैं, इस महीने इल्जाम लग जाएंगे, वो साबित हो जाएंगे, वो साबित नहीं होंगे अगर ये उपाय करते हैं तो प्रोफेसर अब बात करेंगे हम शनि और सूर्य के अष्टेश और षष्टेश योग की। तो वो भी बन रहा है, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा सभी राशियों के ऊपर? शेफाली, जब कभी इतने बुरे ग्रह पहले नहीं आते थे, जैसे ही शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया है मार्च के महीने में, जैसे ही बृहस्पति और राहु ने मई के महीने में परिवर्तन किया है, वैसे ही स्पीड इनकी बढ़ गई है। जी तो स्पीड बढ़ने के कारण एक 13 राशियां चंद्रमा पर गोचर कर रहा है एक महीने में। इस क्रांति में 5 एतवार आएंगे। जी। ये बहुत ज्यादा सत्ता के लिए खराब होने जा रही है। देश भर में भय रहेगा। देश में भय रहेगा। तो ऐसे ही जब कभी शनि के साथ अष्टेश और षष्टेश का योग बनता है सूर्य देव का, तो सरकार का ज्यादा नुकसान होता है। सरकारी जो ओहदे वाले इंसान है इनका ज्यादा नुकसान होगा। तो हमारी राजनीति हिल जाएगी। जब राजनीति हिलती है तो क्या होता है, जनता परेशान हो जाती है। जी बिल्कुल। जो पहले से समझ चुका है देश को, वो अब जाने वाला है, और जो नए आने वाले हैं समझेंगे, तब तक जनता को समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब कोई राज करता है, अगर वो अच्छे ढंग से राज कर रहा है तो वो सही रहता है। लेकिन इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रही, सितंबर तक, मैंने बताया अपने पहले एपिसोड में। तो जब सत्ता परिवर्तन होती है तो बहुत ज्यादा डाउनफॉल आता है। किसके ऊपर? जनता के ऊपर। महंगाई बढ़ जाती है। जब अष्टेश और षष्टेश का योग कौन सी राशि में चल रहा है? जी। सिंह राशि में। जी बिल्कुल। और जो शनिदेव है वो मीन राशि में चल रहे हैं। तो आपको पता, बरसातें सबसे ज्यादा अब इस महीने में होने जा रही हैं, और पहले से चल रही बरसातें। तो जून में स्टार्ट हो चुकी थी बरसातें। तो इस बार तो गर्मी ज्यादा पड़ी ही नहीं है। तो हर तरफ बादल फट रहे हैं, तूफान आ रहे हैं और दुर्घटनाएं घट रही हैं। मंगल और शनि भी आमो सामने देख रहे हैं। जब कभी मंगल और शनि आमो सामने देखते हैं तो आग लगती है, हर तरफ आग लगती है। तो आग की दुर्घटनाएं ज्यादा घटेंगी, एक्सीडेंट योग बनेंगे, हवाई जहाज में आग लगेगी, समुद्री जहाज में आग लगेगी। ये बहुत ज्यादा दुर्घटना घटने वाली है जब कभी ऐसे ग्रह आते हैं। तो ऐसे ग्रह बहुत सालों के बाद, 30 सालों के बाद आ रहे हैं ऐसे ग्रह। पहले तो 150 साल बाद ही ऐसा योग बना था, जब इतनी स्पीड में बृहस्पति गए थे, इससे पहले नहीं गए। तो जब कभी ऐसे होता है तो शेफाली जी, जो हमारी पृथ्वी के ऊपर लोग रहते हैं वो सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो सूर्य और शनि क्या चीज है? दोनों ही पिता और पुत्र हैं, दोनों की नहीं बनेगी। जमीनी विवाद रहेगा। जमीनी विवाद मैंने इसलिए बोला क्योंकि मंगल के साथ शनिदेव बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। जमीन को लेकर, मकान को लेकर परेशानी रहेगी। इसके कारण ही दोनों की बनेगी नहीं। परिवार में अनबन रहनी शुरू हो जाएगी। जी।
अपने भी प्रायों जैसा व्यवहार करेंगे तो ये चीज़ें खराब होती हैं। ये संक्रांति अच्छे लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये जो पूरा महीना प्रोफेसर रहेगा संक्रांति का, ये सभी राशियों के लिए तो खराब ही जा रहा है। जैसे कि आपने बता ही दिया कि मंगल शनि का योग बन रहा है, षष्ठेश का योग बन रहा है, सूर्य राहु की युति कहीं न कहीं बन रही है, देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। तो मुझे नहीं लगता कि किसी राशि के लिए भी अच्छा जा रहा है। तो उसके लिए हमें उपाय भी बता रही है और सबसे पहले ये बात तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा खराब संक्रांति किस राशि पे चढ़े? शिवाली जी, सबसे ज़्यादा खराब चलेगी कर्क और सिंह राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि के लिए भी खराब जाने वाली है और शनि की दोनों राशियों के लिए खराब जाने वाली है, मकर राशि और कुंभ राशि। और बृहस्पति की मीन राशि तो खराब जाएगी ही, क्योंकि वहां से पहले से ही शनिदेव बैठे हुए हैं। तो ये 6 राशियों के लिए खराब जा रही है, कर्क, सिंह और वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन। ये 6 राशियों के लिए ये क्रांति बिल्कुल ही अच्छी नहीं जाने वाली। बाकी राशियों के लिए अच्छी है, वो मैं कैप्शन में लिख दूंगा कौन कौन सी राशियों के लिए अच्छी है। तो ये संक्रांति में करना क्या है आपने, एक तो मैंने उपाय बता दिया शेफाली जी। जो शनि और मंगल का टकराव आमो सामने सप्तम दृष्टि से है, जो आग लगने से, आग से जलने से भय है, हमारे घर में ना आग लग जाए, क्योंकि आग तभी लग रही है, तो वो खत्म हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो सूर्य और केतु का योग खराब आ रहा है सिंह राशि में। सिंह राशि सरकार राज दरबार की है, सिंह राशि सूर्य की होती है। खुद सूर्य देव भी खराब हो रहे हैं और सिंह राशि भी खराब हो रही है, तो वो भी खराब नहीं जाएगी। अगर ये उपाय करते हैं, कोशिश करो कि ये उपाय सवा 8 से पहले पहले करो। अगर सवा 8 से पहले पहले नहीं कर सकते तो संक्रांति के दिन 10:15 से पहले पहले कर सकते हो, और शाम के समय भी कर सकते हैं आप 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। प्रोफेसर, जब भी सूर्य राहु का मेल या सूर्य केतु की युति जन्म कुंडली में भी होती है, तो इंसान जितना डिजर्व करता है उतना कभी उसको मिलता ही नहीं। तो उसके लिए भी उपाय बताएं। देखिए शिवाली जी, जब कभी ये मेल बनता है तो ग्रहण योग कुंडली में बन जाता है, सरकारी नौकरी कभी नहीं मिलती। जी। जिसकी कुंडली में ये योग है, अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है तो ऐसे ही छूट जाती है, या तो सस्पेंड हो जाता है या डिसमिस हो जाता है। तो ये योग खराब होता है, कोई ना कोई इल्जाम लग जाता है। तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा उपाय देने वाला हूँ। 1 किलो गेहूं, साथ में 1 नारियल आप अपने घर लेके आइए, 1 हफ्ते तक रखिए। संडे के दिन सवा 8 से पहले पहले रविवार को अगर आप सुबह देते हो कम से कम 4 दफा, तो ये योग की जो दुष्ट प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो प्रोफेसर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें संक्रांति को लेकर कि 16 अगस्त से जो संक्रांति लगने जा रही है, मिथुन लगन में प्रवेश करेगी, सूर्य और केतु का मेल सिंह राशि में होगा। ये सभी राशियों के लिए, ये 12 की 12 राशियों के लिए कैसा जाएगा, इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में दे रखी है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जिनकी कुंडली में सूर्य राहु का मेल, मंगल शनि की युति बन रही है, गुरु शुक्र की युति बन रही है, उन तक ये एपिसोड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम अगली जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।